हमारे इस आज के प्रथम दिवस के सायंकालीन वेला में उपस्थित पूज्यपाद स्वामी जी महाराज इस पूरे प्रकल्प को जिन्होंने अपने प्रयत्न पुरुषार्थ और आशीर्वादों से अभिसिंचित किया हुआ है, आदरणीय आचार्य श्री, आदरणीय श्री पंडित नरेश दत्त जी, आदरणीय पंडित भीष्म जी, समस्त धर्म के अभिलाषी भद्र पुरुषों, सम्मान के योग्य मातृशक्ति, उपस्थित ब्रह्मचारिणियां, थोड़ी सी देर के लिए बहुत संक्षेप में एक चर्चा आप सबके बीच में रखूंगा। यजुर्वेद के पावन पवित्र मंत्रों से हम लोग आहुतियां प्रदान प्रातः काल और मध्याह्न काल की वेला में हमने की। 8वें अध्याय के 36वें मंत्र के अंदर परमेश्वर ने अपना परिचय स्वयं प्रदान किया और हम लोगों को एक निर्देशन दिया। सामान्य रूप से कई बार हम लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि हम संध्या करें या हम ध्यान करें, तो ध्यान करते हुए हम करें क्या? क्योंकि ये तो कह दिया जाता है कि ध्यान करना चाहिए और ध्यान के बाद समाधि में पहुंचे, लेकिन उस ध्यान के अंदर हम करें क्या? पौराणिक जगत के अंदर देखने को मिलता है कि उनके पास कोई प्रतिमा है, कोई चित्र है, कोई माला है, तो वो कहते जी माला घुमाओ, प्रतिमा को देखो, चित्र को देखो। लेकिन हम वैदिक लोग ध्यान में बैठ करके करें क्या? तो परमेश्वर कहता है कि ये स्मरण रखना, जब ध्यान करो तो एक बात का अपने जीवन के अंदर सतत स्मरण रखना कि 3 काम उस समय आपको करना है। एक, आपको स्तुति करना है, एक प्रार्थना करनी है, और उसके उपरांत में तद अनुकूल जब जीवन बन जाए तो उपासना के अंदर उस परमेश्वर के समीप में बैठने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करना है। तो उसकी स्तुति की कैसे जाएगी? मंत्र कहता है यस्मात् न जाता परा अन्यः। ये स्मरण रखिएगा, यस्मात् शब्द का अर्थ होता है जिसके परा अन्य न जाता, उससे श्रेष्ठ इस संसार के अंदर न जाता, कोई दूसरा उत्पन्न नहीं हुआ है। सामान्य रूप से आप श्रेष्ठता जब देखेंगे तो 3-4 चीजों की श्रेष्ठता दिखाई देती है। कोई विद्या में श्रेष्ठ होता है, कोई अवस्था में श्रेष्ठ होता है, कोई बल में श्रेष्ठ होता है, कोई धन में श्रेष्ठ होता है, कोई जीवन के अंदर ऊंचे पद पर बैठा हुआ इसलिए श्रेष्ठ है, किसी के संबंधी इस दुनिया में बहुत विशेष हैं इसलिए वो श्रेष्ठ है। का सारी श्रेष्ठताओं को आप देखेंगे तो उससे श्रेष्ठ इस संसार में आपको कोई दिखाई नहीं देगा। जब ध्यान में बैठें तो ये भावना बनाएं, मैं जिस ईश्वर का स्मरण कर रहा हूं उससे श्रेष्ठ इस संसार के अंदर कोई नहीं है। और ये जीवन का एक नितांत सत्य है कि जब मनुष्य श्रेष्ठ के समीप में जाता है और श्रेष्ठ को स्मरण करने का जब प्रयास करता है तो तद अनुकूल बनने का भी वो प्रयत्न पुरुषार्थ करता है। तो जैसे ही मन में आएगा कि परमेश्वर से श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है, तो एक भावना बनेगी कि वो श्रेष्ठता किस किस प्रकार की है और उसका चिंतन अपने मन के अंदर स्थापित हम करने का प्रयास करें। आगे कहा या विश्वा भुवनानि आविवेश, जो समस्त लोकों के अंदर व्याप्त है। इस संसार में किसी की प्रसिद्धि हो तो बहुत से बहुत एक राष्ट्र के अंदर होती है, एक देश के अंदर, एक स्थान विशेष के अंदर, लेकिन कोई कोई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति होता है जो एक काल में प्रसिद्ध होता है और एक काल के बाद उसकी प्रसिद्धि समाप्त हो जाती है। लेकिन वो परमेश्वर कैसा है कि समस्त लोकों के अंदर सदा सर्वदा वर्तमान है, वो सारे लोकों के अंदर व्यवस्थित है। और कहा सा प्रजया संरणाना, इस दुनिया के अंदर जितने विशेष पदार्थ हम प्राप्त करते हैं, सारे विशेष पदार्थों की प्राप्ति में जब हम जाएंगे तो मूल में वो परमेश्वर ही आपको दिखाई देगा। सोच करके देखिए, हम भोजन करते हैं, भोजन का निर्माण हमारा पाचक करता है, लेकिन वो अन्न किसान के पास से आता है। किसान से आप पूछ करके देखिए इस अन्न को पैदा आपने किया? किसान कहेगा पैदा तो किया, लेकिन उससे पूछना कि पैदा होता कैसा है आपको पता है? केवल हमने बीज को जमीन में डाला और उसको उचित हवा, उचित पानी, उचित खाद मिली और वो फसल बन करके तैयार हो गई। चाहे कोई चीज आप देख लीजिए, इस संसार में जितने पदार्थ हैं उन सारे पदार्थों को समस्त प्रजाओं को कोई देने वाला व्यक्ति है तो कहा वो परमपिता परमेश्वर ही देने वाला है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। कहा त्रीणी ज्योतिषी, 3 ज्योतियों को प्रकाशित करने वाला है। पूछा वो 3 ज्योतियां कौन सी हैं?
का एक द्युलोक की वो ज्योति है जिसको सूर्य के रूप में हम जानते हैं, एक अंतरिक्ष लोक की ज्योति है जिसको विद्युत के रूप में जानते हैं, और एक इस लोक की ज्योति है जिसको हम अग्नि के रूप में जानते हैं। चाहे ये अग्नि हो, चाहे वो विद्युत हो, और चाहे सूर्य लोक की अग्नि हो, तीनों ज्योतियों का प्रकाश करने वाला अगर कोई है तो वो परमपिता परमेश्वर है। और मंत्र के अंतिम पद के अंदर एक चीज कही कि वो परमेश्वर कैसा है, का प्रजापति षोडशी, वो 16 कलाओं से युक्त है। इस बात को विशेष रूप से स्मरण रखना, इस संसार के अंदर ये 16 की संख्या जो है ये मानो एक पूर्णता की संख्या है। आप कभी अनुभव करके देखिएगा, पौराणिक जगत में जब आप देखेंगे तो वो ये मानते हैं कि राम जी 12 कलाओं वाले थे और कृष्ण जी 16 कलाओं वाले थे, क्योंकि राम को सूर्यवंशी मानते हैं और कृष्ण जी को चंद्रवंशी मानते हैं। तो सूर्य की ज्योतिष के अनुसार 12 कलाएं और चंद्रमा की 16 कलाएं, लेकिन वो 12 और 16 उसकी व्याख्या में मैं नहीं जाता, वो परमेश्वर 16 कलाओं से युक्त है। का उस परमेश्वर की 16 कलाएं कौन सी हैं? तो कभी प्रश्नोपनिषद को पढ़ करके देखिएगा। प्रश्नोपनिषद के अंदर एक हमारे विद्वान हुए पिप्पलाद, उनके पास में 6 ऋषि पहुंचे हैं अपने अपने प्रश्नों को लेकर के। महाराज हम ये जानना चाहते हैं, उन विद्वानों के बीच में एक विद्वान सुकेश नाम के थे। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज ये भगवान को 16 कलाओं से युक्त कहते हैं, ये 16 कलाएं कौन सी होती हैं? तो वहां उन्होंने उसका वर्णन किया कि वो परमेश्वर की 16 कलाएं कौन सी हैं। तो 16 कलाओं में सबसे पहली कला जो बताई वो कहा प्राण। भगवान ने इस दुनिया में सबसे पहले कोई चीज बनाई तो कहा उसका नाम प्राण है। और ऋषि दयानंद भी लिखते हैं, जब गायत्री मंत्र का व्याख्यान करते हैं तो वहां पर कहते हैं भू, जो प्राणों का भी प्राण है, अर्थात जो प्राण हमें सर्वाधिक प्रिय हैं, इन प्राणों को भी देने वाला कोई अगर है तो वो परमपिता परमेश्वर है। कहा परमेश्वर की पहली कला प्राण है। भगवान ने प्राण बनाए, लेकिन केवल प्राण नहीं बनाए, कहा अगली कला उसकी श्रद्धा है। प्राणों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा पैदा की। अगर प्राणों के प्रति श्रद्धा ना होती तो प्राणों की कोई कीमत ना होती। श्रद्धा बनाई परमेश्वर ने, इसलिए प्राणों की हम लोग कीमत करते हैं। और केवल हम लोग नहीं, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत जितने प्राणी हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट पतंग हो, अपने प्राणों का मोह तो सबको रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्राण के साथ साथ में श्रद्धा को भी पैदा किया। लेकिन सोच करके देखिएगा, प्राण बना देता, उसके प्रति श्रद्धा भी पैदा कर देता, लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर हमें खाली स्थान ना देता कर्म करने के लिए, गति करने के लिए, हम एक जगह बंधे हुए रहते तो हमारी क्या स्थिति पैदा हो जाती। का परमेश्वर की अगली कला आकाश है। भगवान ने खाली स्थान बनाया गति करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए। का जब आकाश बन गया उसके बाद में भगवान ने वायु बनाई, वायु के बाद में ईश्वर ने अग्नि, अग्नि के बाद में जल, और जल के बाद में पृथ्वी बनाई। जब इन ठोस पदार्थों का निर्माण वो कर चुका तो उसके उपरांत में उसने लोक को बनाया। लोक के अंदर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदियों का निर्माण किया, और जब इनका निर्माण कर दिया तो उसके बाद में परमेश्वर ने अन्न बनाया, और इस अन्न के अंदर औषधि, वनस्पति आदि सारे के सारे पदार्थ बनाए। और जब ये सारे पदार्थ बना दिए उसके बाद ईश्वर ने इंद्रियां बनाई। क्योंकि अगर सोच करके देखिएगा, सुंदर सुंदर फल होते, सुंदर सुंदर पदार्थ होते, लेकिन उपभोग करने वाली वस्तु हमारे पास में ना होती। रसगुल्ला बहुत अच्छा है, लेकिन जीभ का स्वाद चला गया तो उसकी क्या कीमत है। दृश्य बहुत सुंदर हो, लेकिन आंखों की देखने की शक्ति चली जाए तो उस पदार्थ का क्या है। पुराने लोग कहा करते थे ना कि देखो, दांत और चने दोनों की आवश्यकता होती है। परमेश्वर ने सारे पदार्थ बनाए, और पदार्थ बनाने के बाद इंद्रियां बनाई, लेकिन परमेश्वर ये जानता था कि ये मनुष्य सारे पदार्थों को खा करके कहीं समाप्त ना कर दे। इसलिए ऋषि कहते हैं अगली परमेश्वर की कला जो है, परमेश्वर ने जिस पदार्थ को बनाया उसका नाम वीर्य है। अर्थात वो ऐसी शक्ति बीज के रूप में, प्रत्येक पदार्थ को आप देखिए, आम को आप खाइए उसके अंदर बीज आपको प्राप्त होगा, अंगूर आप खाइए उसके अंदर आपको बीज प्राप्त होगा, आप संतरे खाइए आपको बीज मिलेगा। मतलब प्रत्येक पदार्थ बनाया,
उसको खा करके इंद्रियों के द्वारा आप समाप्त ना कर दें, वो आगे चलता रहे। इसके लिए परमेश्वर ने एक ऐसी शक्ति उसके अंदर पैदा की कि जिसके कारण से वो पुनः प्रजनन शक्ति उसके अंदर पैदा हो और फिर से वो निर्माण की शक्ति उसके अंदर आ जाए। का उसके बाद में परमेश्वर ने तप बनाया। तप का तात्पर्य है साहस। अगर सारे पदार्थ होते और मनुष्य के अंदर साहस ना होता, कोई काम करने की इच्छा शक्ति ना होती, वो कुछ करना ना चाहता, तो आप सोच करके देखिएगा, ये धरती फिर हरी भरी नहीं होती। क्योंकि मनुष्य जहां पर नहीं होता है वहां जंगल तो हो सकता है, वहां उपवन नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर कुछ नया करने की एक शक्ति होती है। परमेश्वर ने उसके अंदर वो शक्ति पैदा की, इसके अंदर एक साहस पैदा किया और का साहस पैदा करने के बाद, तप पैदा करने के बाद भगवान ने मन को बनाया, अर्थात संकल्प और विकल्प की एक शक्ति प्रदान की कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। मनुष्य इसका ठीक प्रकार से निर्णय कर पाए, वो सोच पाए जीवन के अंदर अच्छी चीजों को ग्रहण करना है और बुरी चीजों को छोड़ना है। लेकिन भगवान ने केवल मन को बना करके नहीं छोड़ दिया, कहा ईश्वर की अगली कला है मंत्र। परमेश्वर ने विचार दिया, मन बनाया और मन के अंदर विचरण करने वाली उस शक्ति को पैदा किया। मन के अंदर अच्छे अच्छे विचारों को स्थापित करें। कहा इसके उपरांत में परमेश्वर ने नाम, अर्थात प्रत्येक पदार्थों के नाम बताए कि ये पदार्थ ये होगा, इसका ये नाम होगा, इसका ये उपयोग होगा। केवल ये नहीं पदार्थ दे दिया, पिता एक खिलौना भी ला करके देता है तो चलाने की कला भी अपने बच्चों को सिखाता है। उस परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई और उसके नाम बता करके, बेटा इसका ये नाम है, इसका उपयोग ऐसे करना, इसको इस प्रकार से करना। और सबसे अंत में आकर के 16वीं कला के रूप में भगवान ने कर्म बनाया। स्मरण रखिएगा, प्राण से प्रारंभ किया। जीवनी शक्ति जिसके अंदर है, अर्थात जो चेतन सत्ता है, उसको बनाने के उपरांत में उसने क्या किया, चेतनता प्रदान करने के उपरांत में फिर उसने कर्म बनाए। अर्थात प्राण अगर आपके अंदर हैं तो आपके जीवन के अंदर कर्म होना ही चाहिए। निकम्मा होकर के मनुष्य इस दुनिया के अंदर ना रहे, कर्म अपने जीवन के अंदर करता रहे। और ये स्मरण रखना, 8 कलाएं परमेश्वर की जड़ जगत के लिए है और 8 कलाएं परमेश्वर की चेतन जगत के लिए है। ये सारा का सारा निर्माण करके उस परमेश्वर ने प्रदान किया। इसीलिए कहा वो षोडशी है और षोडशी होने के साथ साथ में तीनों लोकों के अग्नियों का वो स्वामी है। समस्त संसार के अंदर जो गतिविधि दिखाई दे रही है या इस संसार के अंदर जो भी क्रिया दिखाई दे रही है वो उस परमेश्वर की कृपा से है। और इसीलिए परमेश्वर यस्मात् परः न अन्यः जाता, उसके जैसा इस संसार में दूसरा और कोई नहीं है। तो जब जब चिंतन में, संध्या में, ध्यान में बैठे तो ये भावना बनाए कि उस परमेश्वर जैसा अन्य कोई नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।